ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज से माघ मास प्रारंभ हो गई है, तो आज के वीडियो में जानेंगे माघ स्नान का महत्व, माघ स्नान के नियम और माघ मास महात्म का प्रथम अध्याय की कथा। माघ का पवित्र महीना 26 जनवरी दिन शुक्रवार यानी कि आज से शुरू हो रहा है। ये महीना 24 फरवरी तक चलेगा और माघ पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। माघ के माह में प्रयागराज में संगम तट पर स्नान, गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप माघ माह में 3 बार गंगा में स्नान करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में माघ माह को बहुत ही पवित्र माह माना गया है। इस माह में स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि माघ मास में गंगा में स्नान करने से आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और शरीर निरोगी बनता है, साथ ही रोगों का नाश होता है। माघ मास के दौरान आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, किसी भी नदी में सच्चे मन से स्नान करने से रोगों का अंत होता है। माघ का पवित्र महीना श्री कृष्ण भगवान एवं विष्णु भगवान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस माह का सीधा संबंध श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से है, इसलिए मधुराष्टक का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ महीने में जो व्यक्ति गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी जैसी पवित्र नदियों में भक्ति भाव से स्नान करते हैं, उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को व्रत, दान और तप से भी उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी कि माघ मास में किए गए स्नान मात्र से मिलती है। अब जानेंगे माघ स्नान की प्रमुख तिथियां, विधि और नियम। 25 जनवरी 2024 पौष पूर्णिमा कल्पवास प्रारंभ। 9 फरवरी 2024 मौनी अमावस्या के दिन। 14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी के दिन। 24 फरवरी 2024 माघ पूर्णिमा के दिन। 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन। माघ स्नान के लिए ये दिन बहुत ही फलदायी है। वैसे तो संपूर्ण माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है, परंतु अगर ऐसा कर पाना आपके लिए संभव ना हो तो माघ मास के किसी भी 3 दिन स्नान करें। कहते हैं कि इस महीने प्रयाग तीर्थ क्षेत्र में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी अधिक प्राप्त होता है। माघ स्नान का समय। स्नान का सबसे उत्तम समय सूर्योदय से पहले का माना जाता है। नारद पुराण के अनुसार माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है। वहीं सूर्योदय के पश्चात किया गया स्नान आध्यात्मिक दृष्टि से अल्प लाभकारी माना जाता है। माघ स्नान के नियम। शास्त्रों में माघ स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देने का विधान बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। माघ मास में दान का महत्व। जो व्यक्ति माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है उसे नरक का दर्शन कभी नहीं करना पड़ता है। साथ ही माघ मास में यथाशक्ति गुड़, ऊनी वस्त्र, रजाई, जूता इत्यादि वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ में माधव प्रियताम वाक्य बोलना चाहिए। इसका अर्थ है, मैं भगवान विष्णु के प्रीति और कृपा हेतु दान करता हूँ। माघ महीने में कहाँ स्नान करना चाहिए? माघ महीने में स्नान के लिए प्रयाग, वाराणसी आदि स्थान पवित्र माने गए हैं, परंतु अगर किसी कारणवश वहाँ स्नान करना संभव ना हो तो अपने समीप की नदी, तालाब, कुआं आदि किसी भी जल स्रोत में स्नान कर सकते हैं। घर में माघ स्नान कैसे करें? अगर घर के आसपास कोई पवित्र जल स्रोत नहीं है तो आप घर पर ही माघ स्नान कर सकते हैं। इसके लिए आप नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें, फिर उस जल से स्नान करें। माघ मास में कल्पवास का महत्व। माघ मास में संगम के तट पर निवास कर स्नान, दान इत्यादि धार्मिक कर्म करना कल्पवास कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार भक्ति भाव सहित कल्पवास करने से सद्गति प्राप्त होती है। 1 महीने तक चलने वाला पवित्र माघ स्नान मेला उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में हर साल
आयोजित होता है। कल्पवास में प्रातः स्नान, अर्घ, यज्ञ आदि करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। श्रद्धालु इस दौरान विविध धार्मिक कथा प्रवचनों को सुनकर पूरा दिन सत्संग में बिताते हैं। अब श्रवण करेंगे माघ मास का महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं दो मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंगों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें भी फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियों भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छंद रूप से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के सूंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसी समय जब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और बक्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय दूसरे वीडियो में सुनेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।
अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।